वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ना तुम्हारा ना मेरा, कसूर किसी का नहीं। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि आज रात 8 बजे से लेकर कल सुबह के 11 बजे तक आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के लव रीडिंग के लिए आते हैं। तो ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, कलेक्टिव्स के लिए। ऑल साइन रीडिंग है, जनरल टाइमलेस है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज रात की जो उनकी एनर्जी है और उनके जो ख्याल हैं आपको लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा मिले जुले आए हैं। लेकिन अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, आगे आगे टैरो अपना क्या रंग दिखाता है, कैसे कैसे कार्ड्स आप लोगों की लव स्टोरी को, सिचुएशन को, एनर्जी को डिकोड करते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। तो आज रात तो पार्टनर इमोशनल फील कर रहे हैं। हार्ट चक्रा, थॉट चक्रा, रूट चक्रा बिल्कुल भी हील नहीं है इनका। और ये इंसान लंबे समय तक प्यार को मानते ही नहीं होंगे। इनके जीवन में बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है इनको। तो ये आपको लेकर भी ना कई बार शक करते थे कि ये प्यार नहीं हो सकता, मुझ जैसे इंसान को कोई सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी धोखा खाया है। बट धीरे धीरे जब ये रिलेशन आप दोनों का गहरा होता गया, आप दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार, विश्वास, दोस्ती, जिम्मेदारी, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना और फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, ये दोनों अपनी तरफ से करते थे। लेकिन किसी भी लव स्टोरी में विलन ना हो, आज तक ऐसी लव स्टोरी दुनिया में बनी ही नहीं है। फिर आप दोनों के रिश्ते में आ गया एक ट्विस्ट, एक अलग तरीके का मोड़ आ गया आप दोनों के रिश्ते में। वो था थर्ड पार्टी का आपके जीवन में एंटर होना। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी है कोई इंसान जो इनको हमेशा प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए और एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए हमेशा फियर देता था, डरा देता था कि यार तुम क्या इन चक्करों में पड़े हो, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। और आज भी वो पर्सन इनके लाइफ में इर्द गिर्द है, आसपास ही है इनके। कोई दोस्त हो सकता है इनका, कोई बहुत पुराना जानने पहचानने वाला इंसान, कोई कज़न हो सकता है इनका, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला दोस्त, कोई कॉलेज या बचपन का दोस्त, कोई पुराने ऑफिस का कलीग, कोई पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी जो इनका घनिष्ठ मित्र हो, या फिर कोई ऑनलाइन इनका काम के सिलसिले में कोई दोस्त बना, या कोई पार्टनर हो इनका, बिजनेस पार्टनर, जो इनको रिलेशनशिप और लव के लिए ना कभी भी अच्छी गाइडेंस या अच्छे कह लो कि सजेशन नहीं देता रहा। और आज रात आपके पर्सन अपने मन की करने वाले हैं। उनको लगता है कि अभी तक वो लोगों का सुनकर खुद की लाइफ में ना डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। प्यार हो, आपके साथ रिश्ता हो, रोमांटिक
उनकी जो फीलिंग्स हैं इमोशंस के साथ दोनों ही बढ़ रही हैं और वो इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए, इसको बैलेंस में लाने के लिए। तो जिन भी लोगों के बीच में पार्टनर ने बात करना कम कर दिया है वो बात करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं और वो अब किसी की परवाह नहीं करना चाहते, ना घर वालों की, ना दोस्तों की, ना किसी शुभ चिंतक की, ना ही किसी थर्ड पार्टी में कोई लव ट्रायंगल था। किसी से इनका कोई अफेयर चल रहा था, इनका एक्स लौटकर इनकी लाइफ में आ गया था, या इनकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स वाइफ लौटकर वापस आ गई थी। तो अब इनको लग रहा है कि मैंने उनके चक्कर में अपने एक ट्रू कनेक्शन को, एक रियल लव को लात मारी है, इसीलिए ये दुखी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे। जिन जिन के पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे या ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर किसी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है या ये बहुत ही अहंकारी पार्टनर है, आपके ईगो में रहते हैं, घमंडी हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं ये पर्सन अगले 5 दिनों से लेकर आने वाले 20 दिनों तक बहुत परेशान रहने वाले हैं। और ये परेशान क्यों रहेंगे, इनको ना लोगों को खुश देखकर खुशी नहीं होगी, ये अंदर से चिढ़ेंगे, जलेंगे। इन्हें प्यार चाहिए होगा लेकिन ये ज़ुबान से इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलकर भी नहीं बताएंगे कि हाँ यार मैंने तुम्हारे लिए खुद को बहुत अकेला फील किया है, हर टाइम मैं तुम्हें सोचती थी या तुम्हारे बारे में सोचता था। ये अभी भी उन फीलिंग्स को, उस सच्चाई को छुपा रहे हैं जो ये पिछले कई महीनों से महसूस करते आ रहे हैं। तो ये एक फेक स्माइल चेहरे पर रख कर दुनिया वालों को ना कुछ और ही दिखाते हैं। शायद ये अभी अगले कुछ दिनों में ऐसा ही करने वाले हैं। कुछ लोगों का पार्टनर तो ना छोटी छोटी बात पे चिढ़ने वाला, गुस्सा करने वाला, जिद्दी, अपने मन की चलाने वाला या आपको ही ब्लेम करने वाला, आपके ऊपर ही आरोप लगाने वाला कि यार तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो, तुम हमेशा मुझ पे शक करते हो, मैं जब भी इस रिलेशन को ठीक करने का सोचती हूँ या सोचता हूँ मेरे मन में वही डर बैठ जाता है कि जो तुम पहले मुझे लेकर इतना शक करते थे कहीं दोबारा ये रिलेशन टॉक्सिक ना बन जाए। तो मतलब अच्छाइयों की जगह ना वो बुराइयां और कमियों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से इनका मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस और इनका जो प्यार को लेके कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल टूटा हुआ है। आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरा गला भी बीच बीच में शब्दों को अटका रहा है और थोड़ी सी मुझे इचिंग आपकी रीडिंग करते करते गले में फील होने लगी है। तो थ्रॉट चक्र रिलेटेड इश्यूज आपको या पार्टनर को हो सकते हैं। और एक और बात बता दूं, किसी ने बोला था कि मैम हीलिंग करने से क्या सारी उम्र हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात बताओ, आप रोज़ खाना खाते हो, क्या आप एक बार खाना खा के पूरे महीने का खाना छोड़ दो तो एक दिन का खाया खाना, चाहे आप एक दिन बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो सुबह, दोपहर, शाम और रात,
मान लो आप 4 टाइम खाना खा रहे हो और उसके अगले 7 दिन आप व्रत रखते हो, तो क्या आपको भूख नहीं लगेगी? लगेगी। व्रत में भी इंसान व्रत वाला खाना खाता है, फलाहार लेता है, और व्रत वाली रोटी, व्रत वाला फलाहार यानी कि फलों का सेवन करना, ड्राई फ्रूट्स खाना, जूस पीना, सलाद खाना, व्रत वाले आटे की रोटी बनाकर या खीर बनाकर या चावल बनाकर खाना। तो कहने का मतलब ये है कि हीलिंग, जो लोग सोचते हैं ना कि एक बार किसी रेकी हीलर से हीलिंग करवा लो, सारी उम्र के लिए हीलिंग हो जाएगी, नहीं। हीलिंग आपको 6 महीने में दोबारा फिर करा लेनी चाहिए। और जिन लोगों का आभा मंडल और ऑरा कमज़ोर होता है, उनको हर तीसरे चौथे महीने हीलिंग या थेरेपी सेशंस लेने चाहिए। एक तो ऊर्जा आपकी बॉडी में और चक्रास में संतुलित रहती है, जीवन में आने वाले कष्ट, परेशानियां, रोग, बीमारियां नहीं पकड़ते इंसान को, नेगेटिविटी फटकती भी नहीं है आसपास। दूसरी बात, हीलिंग कई तरह की होती है। कुछ लोग हीलिंग अपनी लाइफ में अपनी लव रिलेशनशिप के लिए करवाते हैं, कुछ लोग करवाते हैं कि उनका जॉब, बिजनेस, करियर अच्छा चले। कुछ लोग हीलिंग करवाते हैं कि उनके ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं, काला जादू है, नज़र लगी है, किसी का जादू टोना कराया गया है, काला जादू किया है किसी ने आप पे वशीकरण या तंत्र क्रिया छोड़ी है, किसी ने आपके कामों को बांध रखा है, किसी ने आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करने के लिए कुछ गंदी क्रियाएं करवाई हैं। गंदी क्रियाएं होती हैं जो भूत, प्रेत, पिशाच, स्पिरिट अटैक, वुडू, ब्लैक मैजिक, वुडू, जो विच क्राफ्ट होता है, लोग ये करवा देते हैं ताकि उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहे। तो इन क्रियाओं को लाइफ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। हीलिंग जो होती है वो बहुत लोगों को रिजल्ट देती है, लेकिन कई लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का अगर असर काटना है या ब्लैक मैजिक को लाइफ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए केवल ब्लैक मैजिक रिमूवल ही होता है। तो मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी करती हूँ। किसी ने काला जादू कर दिया है, वशीकरण पार्टनर पे कर दिया है, या आप पे कर दिया है, या आपकी शादी बांध दी गई है, या आपके जीवन में रिलेशनशिप को बांध दिया गया है कि आपको सच्चा प्यार ना मिले, जो मिले टाइम पास करे, आपको यूज़ करे और थ्रो करे, आपका फ़ायदा उठाए और आपको छोड़ दे। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं जिनको लगता है कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, मैंने पूजा करा ली लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने पूजा तो करा ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, आपके कामों को बांधा गया है, आपके जीवन में कोई सच्चा प्यार ना करे, आपके जीवन में कोई ट्रू लव ना आ सके, किसी ने बदला लेने के लिए आपको तांत्रिक से कोई वशीकरण या काला जादू क्रिया कराकर आपके कामों को बांध रखा है। तो उसके लिए आप जितना मर्जी हवन करा लो, पूजा करा लो, मांगलिक दोष की करा लो, मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रार्थना कर लो, आपको वो बचाएंगे तो सही, लेकिन जड़ से वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि काला जादू की काट केवल काला जादू ही होता है कि उसका असर तोड़ने के लिए उसको काला जादू एक्सपर्ट के पास लेकर जाया जाए, वशीकरण तांत्रिक के पास, या जो काला जादू की काट करना जानते हो, जैसे कि मैं ये सब करती हूँ। बहुत सारे लोगों के ऊपर गंदी क्रियाएं छोड़ी जाती हैं, मलिन क्रियाएं, भूत पिशाच छोड़े जाते हैं, जिन जिन्नात छोड़े जाते हैं, लोगों के
हंसते खेलते परिवार में लड़ाइयाँ लगा दी जाती हैं, गृह कलेश बढ़ जाता है, शादियों में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत डिले होता है। तो ये सब ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आपको हीलिंग से ज़्यादा उपाय काम करते हैं। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता, उनको लगता है कि खुद हील कर लो, खुद मंत्र जाप कर लो, खुद पूजा पाठ कर लो, खुद ये कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कोई इंसान खुद में कितना ही सक्षम क्यों नहीं है, लेकिन काला जादू वो खुद नहीं काट सकता। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ता है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है, गाइडेंस लेनी पड़ती है। तो आपके कार्ड्स आज जो आए हैं रीडिंग के अंदर, उसमें कुछ लोगों के लिए बता दूं आपके पार्टनर पे काला जादू है, और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके ऊपर भी काला जादू के कुछ अंश, कुछ क्रियाएं होती हुई नजर आई हैं। तो इनको काटने के लिए आप मुझसे पेड कंसल्टेशन और उपाय ले सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे जब मुझे आप फॉलो कर लोगे तो उसके बाद आप मुझे मैसेज करोगे तो वो मैसेज मुझ तक पहुँचेगा। जब तक आप फॉलो बटन नहीं दबाओगे तो आपका मैसेज मुझे नहीं मिलेगा, और आपको भी मैसेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा तब तक। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। आज ना कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आज रात ढंग से सो भी नहीं पाएगी या सो भी नहीं पाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। उससे ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि उसकी बॉडी टूट रही है, उसको थकावट महसूस होगी, आलस फील होगा, नींद आने लगेगी। उसका मन अपने काम में, अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में किसी से फ़ोन पे बात करने का भी नहीं करेगा। तो आपका जो पार्टनर है या पर्सन है, आज रात कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सबके पार्टनर नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ लोगों में एक्सट्रीम लेजीनेस, सुस्ती, लेथार्जी, सोने का मन करेगा कि बस सोफ़ा मिले तो सोफ़े पे सो जाऊं, बेड मिले तो बेड पे सो जाऊं, गाड़ी में सो जाऊं। अगर कहीं रात को नाइट शिफ्ट पे जाते हैं तो वहाँ भी नींद की झपकियाँ लेंगे, क्योंकि उनको आज बहुत ज़्यादा अपने चक्रास में कमी महसूस होगी। प्यार के बारे में वो इतना नहीं सोच रहे, उनको अपनी बॉडी में ही कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बाकी लोगों का पार्टनर क्या सोच रहा है? देखो, जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही होती हूँ तो मैं एक फ्लो में होती हूँ, मतलब एक रिदम बनी होती है, एक ताल बना होता है रीडिंग बताने का, रीडिंग के कार्ड्स को समझने का। बीच बीच में अगर मैं चुप हो जाती हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैम पता नहीं क्यों चुप हो गए हैं। टैरो कार्ड्स को समझने में भी समय लगता है। ये 2 मिनट वाला फास्ट फूड नहीं है कि बनकर तैयार हो जाए और हम खा लें। अच्छे से समझना पड़ता है कि कार्ड मुझे क्या बता रहे हैं मेरे दर्शकों के लिए। कुछ लोगों को मैं लेटर्स बताऊंगी, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जो बहुत जल्दी आपसे मन की बातें करना चाहते हैं कि आखिर उनको इस रिश्ते में प्यार भी फील होता है, केयर भी फील होती है, लव भी फील होता है, रोमांटिक कनेक्शन भी फील होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आज रात और कल सुबह तक हाईली चार्ज्ड, पैशनेट और ना सेक्सुअली अराउज्ड आपके बारे में सोचकर फील करेंगे। ये खुद को सेल्फ प्लेजर करने का भी सोचेंगे। आपकी फ़ोटो देखकर, आपकी आवाज़ सुनकर, आपके बारे में सोचकर ये फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं, इमेजिन भी बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको आपके साथ फिजिकल होने का मन है, सेक्स करने का मन है। तो ये अगले कुछ दिनों में आपको डेफिनेटली बोल देंगे कि मुझे तुम्हें किस करना है या मिलना है, या मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें घुमाना चाहती हूँ,
या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाहों में लेटना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी अब आपके लिए रोमांटिक तो है ही, साथ में सेक्सुअली भी अराउज्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आज रात भी और कल सुबह भी। तो जिनके पार्टनर सेक्सुअली अराउज्ड फील कर रहे हैं उनके नाम का लेटर या अल्फ़ाबेट क्या निकला है? सबसे पहले निकला है लेटर जे, जोकर वाला, आई लव यू वाला, एम से मनी वाला, और यू से अम्ब्रेला, एफ फॉक्स, एच हॉर्स। ये जो अक्षर बता रही हूँ उन पे ध्यान देना है। और टी आया है लेटर, टाइगर वाला। यू तो बता चुकी हूँ मैं, यू यहाँ पे मुझे 2 से 3 बार दिख गया। यू माने हम इसको शॉर्टकट में यू भी ले सकते हैं, यानी कि आप। जब हम किसी से चैट कर रहे होते हैं तो कई बार हम YOU नहीं लिखते, अकेला आई लव की जगह यू डाल देते हैं छोटा। कुछ लोगों को शॉर्टकट में चैटिंग करने की आदत हो सकती है, तो यू बार बार आ रहा है। उसके बाद लेटर आया के से काजल या काइट, और उसके बाद लेटर आया यहाँ पर एन, नो वाला, एस से स्टार, और डी से डॉक्टर वाला लेटर है। कुछ लोगों का पार्टनर ना आपको अपने सपने में या अपने विजन में या अपने किसी चैनल्ड मैसेज में देख सकता है आज रात भी और कल सुबह भी। देखो, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आपके साथ थर्ड जेंडर में हो, तो जिस भी इंसान के लिए आप सोच रहे हो ये उन्हीं की एनर्जी और उन्हीं की आपको सिचुएशन और मैं थॉट बता रही हूँ। काफ़ी लोग जो नए जुड़े हैं चैनल पे, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हुआ। और आप आते तो डेली हो चैनल पे, रीडिंग भी देखते हो, वीडियोस को एंजॉय भी करते हो, गाइडेंस भी लेके चले जाते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको एक लाइक बटन दबाने में, एक सब्सक्राइब बटन दबाने में और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने जानने पहचानने वालों में शेयर करने से क्यों डर लगता है। जब हम किसी की मेहनत का, जो हार्डवर्क का प्रेज नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते और फ़ायदा ही उठाते रहते हैं उसका कि चलो यार यूट्यूब पे फ्री रीडिंग मिल रही है, सुन लेते हैं, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है, हमारी कौन सी एनर्जी लग रही है। तो अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैम, पैसे तो लगते हैं, नेट के पैसे लगते हैं, वाईफाई के लगते हैं। तो देखिए, जब तक आप अपने ही बारे में सोचोगे, कभी समाज में लोगों के भले के लिए नहीं सोचोगे, फॉरगिविंग नहीं रहोगे, अनकंडीशनल लव या सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक यूनिवर्स आपके कार्मिक बंधनों को खोलते नहीं है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत लोगों का हेल्प किया है, बहुत लोगों को हमने गाइड किया है, बहुत लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि आपके पिछले कई जन्मों के गलत कर्मों का फल इस जन्म में आपको मिल रहा है। जहां आपको बुरे कर्मों का 100% फल गलत मिलना था, वही जो आप दान वगैरह कर देते हो, लोगों की मदद कर देते हो, लोगों के काम आते हो, आपको कर्मों की बुरी सजा केवल 30%, 40% ही मिलती है, 100% नहीं मिलती। ये एक
बेनिफिट मिल जाता है आपको दान वगैरह करने का, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि हम तो इतना दान करते हैं, अब नहीं हम दान करेंगे, अब नहीं हम किसी की मदद करेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ भगवान कौन सा सही कर रहे हैं। कभी मेरा ब्रेकअप करा देते हैं, कभी मेरा रिलेशन ख़राब कर देते हैं, कभी मेरी जॉब चली जाती है, कभी मेरा घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी मुझे अपनी मनचाही चीज़ें दुनिया में हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, कभी मेरी ज़िंदगी में मुझे एक के बाद एक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं हर कदम पे, जैसे भगवान मेरा टेस्ट ले रहा हो। मैं नहीं किसी की मदद करूंगी या मैं किसी का मदद नहीं करने वाला। तो ये वाली सोच आपको मन से और दिमाग से निकालनी होगी, क्योंकि आपके कार्मिक बैगेज बहुत सारे हैं और पास्ट लाइफ से इकट्ठे हो रखे हैं। इसीलिए आपको इस जीवन में प्यार हो, दोस्ती हो, बहुत लोगों के साथ धोखा मिल चुका है और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको पहले धोखा दे चुके हैं, लेकिन अब नहीं धोखा देंगे। ऐसा आज रात काफ़ी लोगों का पार्टनर सोच रहा है। मैं उनके कार्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे हाथ में अभी कार्ड्स पकड़ते हुए एक बहुत ही गरम गरम एनर्जी फील हुई है, जो मुझे ये बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर का स्वभाव उग्र हो सकता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता हो या गर्मी शरीर में ज़्यादा हो, इसीलिए उनको पित्त की समस्या रहती हो। जिनके विचारों में गर्मी होती है ना, जिनके बॉडी में गर्मी ज़्यादा होती है, उनका जीवन में जो निर्णय लेने का तरीका होता है ना, वो भी गर्म होता है। ना सोचेंगे ना समझेंगे, तुरंत फैसला कर लेंगे और बाद में रोते हैं कि हाय मैंने ये गलती कर दी। तो ये पर्सन भी आज रात पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। ये अपने भगवान को लेकर भी गुस्सा गिला करने वाले हैं कि भगवान आप मेरी सुनते नहीं हो, आज से मैं आपकी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करूँगी या करूँगा। कुछ ऐसी बातें ये अपने भगवान से करेंगे, लेकिन ये अगले ही दिन भगवान के सामने फिर हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आपने ना इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, लव जीवन में सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का नाम भी है। सच्चा प्यार क्या होता है, क्यों सच्चा प्यार किया जाना चाहिए, क्यों प्यार के लिए हमें अडिग रहना चाहिए, और प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अपने जीवन में अगर कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, खुद को कुछ बदलना पड़े, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो शायद आप इनकी लाइफ में इसीलिए गए हो कि आप इनका ईगो तोड़ोगे। आपके कारण ये सच्चे प्यार को समझ पाएंगे, आपके कारण ये दुनिया में अपना पर्पस पूरा करेंगे। इनका जो जीवन का उद्देश्य है वो आपके कारण ट्रिगर होगा, और ये आपकी लाइफ में भी वाइस एंड वर्सा सिचुएशंस खड़ी करेंगे। आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे पहुंचना, और जीवन में आप बहुत तरक्की करो, बहुत ऊंचाइयों को छुओ, आप ईश्वर के और करीब हो जाओगे इस रिश्ते के कारण। ये रिश्ता आपको दुख भी देगा, बहुत सारी चुनौतियां भी देगा, कठिन पड़ावों से आपको गुजरना होगा इस इंसान के लिए, और अंत में आप एक बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, जिसका इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होगा। साइकिक एबिलिटीज़ आप में बचपन से ही थी, लेकिन वो चक्र ब्लॉक हो गए थे, स्पेशली थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। वो चक्र आप मेडिटेशन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, सात्विक भोजन करने के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा, खुद को कुछ टाइम के लिए स्पेस देना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप आइसोलेशन में जा सकते हो, सॉलिट्यूड एंजॉय कर सकते हो। इससे आपके ये जो 2 चक्र है ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। आपको देव दर्शन भी हो सकते हैं, आपको आने वाली घटनाओं का आभास भी हो सकता है। इस पर्सन के लिए आपको कई बार विजन भी आते होंगे, इस पर्सन का नाम, इस पर्सन के साथ बिताया हुआ टाइम, और कई बार तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन जिस टाइम मैं रीडिंग सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे याद कर रहे हैं,
क्योंकि आपको वो एनर्जी फील होती है, कुछ लोगों को, सबको नहीं होती, क्योंकि बाकियों के जीवन में जो चक्र है वो डिस्टर्ब है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों का अगले 15 दिनों के अंदर ही रिकंसिलेशन हो जाएगा। अचानक पार्टनर खुद ही कॉल कर लेंगे, खुद ही मिलने आ जाएंगे, किसी दोस्त का कॉल आ जाएगा आपको और वो बोलेगा या बताएगा कि तुम्हारा पर्सन तो तुम्हारे बगैर इतने दिनों से बोर हो रही थी या बोर हो रहा था, उसने मुझे कई बार तुम्हारे बारे में पूछा। क्योंकि कुछ लोगों में म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल रिलेटिव्स भी हैं। हो सकता है ये कोई दूर का आपका रिश्तेदार लगता हो जिसके साथ आपका लव अफेयर स्टार्ट हो गया हो। और कुछ लोगों का ये पर्सन ऑनलाइन दिख रहा है कनेक्शन, तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, दूसरे सिटी या टाउन में या कंट्री में, अदर कल्चर या डिफरेंट रिलीजन के भी हो सकते हैं। तो जो भी है ये पर्सन, वो आज रात से कल सुबह के 11 बजे तक काफ़ी ज़्यादा ना परेशान रहेंगे। उनको मन में चैन नहीं पड़ेगी, वो आपको देखना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आपसे और बहुत जल्दी मिलने का भी प्लान बना रहे हैं। तो बस ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव्स के लिए यही थी। इसे क्लेम करने के लिए आज आपको 777 ट्रू लव लिखना है। 777 ट्रू लव, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही मैजिकल एंजल नंबर है। इसको लिखे बगैर, कमेंट डाले बगैर जाना मत। वीडियो को गाइस जमकर लाइक दे देना, हाइप का बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।